ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का। देखिए, कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आपके कैश मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम ऑलरेडी आपका फीफो और एलआरयू लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी डायरेक्ट मैप साइकिल, डायरेक्ट मैप कैश ब्लॉक रिसेंटली एल्गोरिदम, ठीक ना। तो डायरेक्ट मैप साइकिल को यूज करके आप कैसे कैश ब्लॉक को आप रिप्लेस करेंगे, यही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको हमेशा की तरह याद दिला दें कि मेन मेमोरी का साइज चूंकि बड़ा है और कैश मेमोरी का साइज छोटा है, तो अगर आपका कैश मेमोरी फिल है और मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक आपको कैश मेमोरी में लाना है, तो कैश मेमोरी से ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ता है, तभी आप उसमें मेन मेमोरी का ब्लॉक डालते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और कौन से ब्लॉक को मेन कैश मेमोरी से आपको हटाना है, ये डिसाइड करता है एल्गोरिदम। वेरियस एल्गोरिदम में अलग अलग स्ट्रेटेजी है, उसके अनुसार आपका ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और इस एल्गोरिदम में हम लोग बात करेंगे इस सेशन में डायरेक्ट मैप के ऊपर, है ना। तो डायरेक्ट मैप कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या कहता है, इसी बात को हम लोग समझेंगे। तो इसकी क्यों ज़रूरत है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं, समझते हैं इसको क्या है। तो आपको याद होगा कि डायरेक्ट मैपिंग में भी क्या होता है कि आपका जो कैश लाइन है वो वेरियस लाइन्स में डिवाइडेड होते हैं। वेरियस लाइन्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि हर लाइन में एक फिक्स होता है कि यही पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो जा सकता है मेन मेमोरी का, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि कैश ब्लॉक जो मेमोरी है वो 4 ब्लॉक मेमोरी है, कैश मेमोरी। यानी कि हर मेमोरी में कैश मेमोरी में 4 ही ब्लॉक होंगे और सब के सब शुरू में एम्प्टी हैं। और ये इतने सारे जो रेफरेंसेज मेमोरी ब्लॉक का दिया हुआ है, इसी को हमको कैश ब्लॉक में रेफर करना है, ठीक ना। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या कहता है कि जैसे जो आपका टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 4 है, तो आप 4 से सारे मॉड्यूल को क्या करेंगे, ब्लॉक को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर में जिसका 0 आता है, तो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो सब का सब इसी 0 पोजीशन वाले ब्लॉक पोजीशन में वो ब्लॉक रिप्लेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 12, 4 अगेन 4, तो ये सब के रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो 0 रिमाइंडर जो आएगा डिवीजन के बाद, जिसका शेष रिमाइंडर जिसको आप बोलते हैं 0 आएगा, वो सारे ये 0 पोजीशन वाले ब्लॉक 0 पोजीशन पे ब्लॉक में जाएंगे में। और 1 जिनका रिमाइंडर आएगा उनका उस ब्लॉक का पोजीशन यहाँ होगा। जिस ब्लॉक का रिमाइंडर 2 आएगा उसका पोजीशन यहाँ होगा। जिस ब्लॉक का रिमाइंडर 3 आएगा उसका पोजीशन यहाँ होगा। तो यहाँ ये एक बात आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, आपको बात समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना बेहद जरूरी है, तो हम लोग फटाफट एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4, तो 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट, रिमाइंडर आपको शेष मिलेगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंडेक्स पर ये 4 जाएगा। चूंकि कैश मेमोरी में ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इसको आप लोग क्या बोलिएगा, मिस ऑपरेशन हो गया, है ना। कैश मेमोरी में क्या हो गया, ये मिस ऑपरेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ब्लॉक है आपका मेन मेमोरी का, वो है 5। तो सबसे पहले 5 को 4 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। इसका मतलब 5 का जो पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो 1 पर अभी खाली स्पेस है, तो ये 5 इसमें इंसर्ट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी ये मिस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका पहले से 5 प्रेजेंट नहीं था कैश मेमोरी में। अगेन उसके बाद क्या आता है 7, तो 7 को भी हमेशा की तरफ 4 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर क्या मिला, 3। इसका मतलब 3rd पोजीशन पर ये डाटा जाएगा जो ऑलरेडी खाली था। नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अगेन मिस बिकॉज 7 वाज नॉट प्रेजेंट अर्लियर इन दिस कैश मेमोरी। नेक्स्ट वन इज 12। 12 को अगेन यू विल डिवाइड बाय 4, यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस 4, दिस पोजीशन ऑफ 12 इज 0 ओनली। तो अब देखिए, क्या ये 0 पोजीशन आपका खाली है, इज दिस वन इज एम्प्टी, नो, आंसर इज नो। So there will be miss, but you have to replace this 4, then only you will place here 12. Getting my point? कि देखिए 0 पोजीशन पर 4 ऑलरेडी आपका प्रेजेंट था, तो इस 0 पोजीशन पर आपने क्या डाल दिया, 12 को डाल दिया। लेकिन 12 को डालने से पहले 4 को रिप्लेस करना पड़ा। क्यों 4 को ही रिप्लेस किया गया? क्योंकि 12 का जो रिमाइंडर आया वो 0 आया और 0 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट था, 4। दिस इज ओनली यू हैव टू गिव अटेंशन हियर, ओके। सो 4 को जब आपने डिवाइड किया तो 0 पोजीशन आया और 0 पोजीशन पर आपका क्या प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है। तो 12 को आपने क्या किया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज ओनली द पॉइंट विच यू हैव टू टेक केयर। तो 12 हो गया। नाउ देयर इज अगेन 4, तो 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यू आर गेटिंग अगेन 0। अब देखिए 0 पोजीशन पर ऑलरेडी 12 है,
12 है, तो अब आप 12 पोजीशन फिल है, तो ये 12 को हटाना पड़ेगा 0 पोजीशन से, है ना, और उसके बाद ये 4 को यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दिस इज अगेन मिस, क्योंकि 4 वाज नॉट प्रेजेंट इन द कैश मेमोरी, है ना, कि ये 4 जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 0 पोजीशन पर ही जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि ये जगह खाली है तो यहाँ पे भी चला जाए। नो, डायरेक्ट मैपिंग कहता है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका पोजीशन फिक्स है 0, मतलब 0 पे ही जाना है। अगर 0 में पहले से कोई ब्लॉक है तो उसको हटाइए, रिप्लेस कीजिए। दिस इज द ओनली आइडिया ऑफ द डायरेक्ट मैपिंग। तो 4 हो गया। नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इज 5, तो 5 को डिवाइड किया आपने 4 से, व्हाट यू आर गेटिंग 1, तो 1th पोजीशन पर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट था, सो दिस इज कॉल्ड हिट ऑपरेशन। दिस इज कॉल्ड हिट ऑपरेशन। इज इट क्लियर? जो पहले से प्रेजेंट होता है वो हिट ऑपरेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट 13 को जब आपने डिवाइड किया तो नाउ यू आर गेटिंग 1, तो ये रिमाइंडर 1 आया, मतलब 1 पोजीशन पर 13 जाएगा, विच ऑलरेडी फिल्ड बाय 5 अर्लियर। तो इस 5 को आपको रिप्लेस करके 13 को इंसर्ट करना पड़ेगा। सो 5 यू आर रिप्लेसिंग हेयर 5 ओनली, क्योंकि यहाँ पर 1 जिसका इंडेक्स 1 आएगा उसका पोजीशन रिमाइंडर 1 आएगा, उसका पोजीशन 1 ही है। अगर खाली है तो इम्प्टी है तो प्लीज इंसर्ट इट, अगर इम्प्टी नहीं है तो रिप्लेस कीजिए। दैट इज द आइडिया ओनली ऑफ दिस डायरेक्ट मैपिंग। इज इट ओके? तो ये बहुत सिंपल आइडिया है, सो नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट। So again there is miss because 13 was not present earlier in the cache memory. So next one is 4. So देखिए 4 already present in the cache memory and it will go to the location 0 because 4 modulo 4 is 0 only. So this is hit. This is hit because this one is present in the cache memory earlier. So next one is 5. 5 को आप 4 से divide किया, what you are getting? You are getting 1 remainder. So position of 5 will be 1. So but 1 पर क्या है? The already 13 is placed filled. So you have to replace 13 with 5, है ना। 13 को आप 5 से करेंगे, ये मिस हो गया क्योंकि 5 was not present in this memory. So 1 पोजीशन पर ही जाना है इसको। और नेक्स्ट वन इज 7 को 4 से डिवाइड किया, what you are getting 3, 3rd पोजीशन पर 7 जाएगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके मेमोरी में। सो देयर इज नो इशू, हिट विल बी देयर। तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग में आपका जो रिमाइंडर आता है दैट इज द ओनली पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। अगर वो कैश मेमोरी में पहले से फिल्ड है तो उसको आप रिप्लेस करेंगे और वहाँ पर एलिमेंट को फिल करेंगे, है कि नहीं। और अगर नहीं, और अगर पहले से प्रेजेंट है तो वो हिट ऑपरेशन कहलाएगा और पहले से प्रेजेंट नहीं है तो वो मिस ऑपरेशन कहलाएगा। तो दिस इज द ओनली आइडिया ऑफ दिस डायरेक्ट मैपिंग। हम समझते हैं, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल ऑपरेशन परफॉर्म हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sorry 2 to 4 to 6 to 8 to 10. Total operation is 10. And how many hit here? 1 2 and 3 only hit here. So 3 by 10 is the hit ratio, 0.3 is the hit ratio. Okay, so what you have to remember, what is the idea of this direct mapping? It is very simple. आपको मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल में कुछ भी दे, concept will always be same. So please write down all these things in your notebook. और उसके बाद अगर आपको वीडियो, हमको तो पूरा यकीन है कि यह समझ में आ गया है। अगर आ गया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत जल्दी हम आपको नेक्स्ट एंड लास्ट एल्गोरिदम में आपके साथ वीडियो लेके आएंगे, 2 वे सेट एसोसिएटिव विथ LRU, ठीक है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को बैंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।